तो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट हमारा चल रहा था। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 का कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट में, इसको समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ट्रायंगल के मैंने वर्टिसेस ले लिए। ठीक है, ए बी सी वर्टिसेस ले लिए। ठीक है, ए के पॉइंट है, बी के पॉइंट है, सी के पॉइंट है। ठीक है, जो कि होता है 3 पॉइंट से हमारा ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो ये मैंने ट्रायंगल बना दिया एंड पॉइंट के नाम धर दिए x1 y1, ऐसी बी पॉइंट के नाम धर दिया x2 y2 एंड सी पॉइंट का x3 y3। ठीक है, एंड यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हम पिछले क्लास में कैसे निकालते थे। ठीक है, 10th में हमने कैसे निकाला है, फॉर्मूला होता था हमारा 1/2 x1। ठीक है, x1 ले लिया तो यहाँ पे हमारा y2 माइनस y3 प्लस फिर x2 ले लिया तो y3 माइनस y1। ठीक है, आगे चलता रहता है, x2 हो गया तो y3 माइनस में y1 प्लस में तुम्हारा x3 फिर लिया तो y1 माइनस में y2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता था। 10th में एक चैप्टर है एरिया ऑफ ट्रायंगल पे, तो उसमें ये फॉर्मूला लगाते थे हम। ठीक है, बट डिटरमिनेंट में कैसे यूज में लेंगे हम, तो यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट में आपको कुछ नहीं करना, तीनों के जो कोऑर्डिनेट मतलब ये आपके वर्टिसेस दे रखे हैं। ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, इस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, 1/2 डिटरमिनेंट लगा के आपका x1 x2 x3। ठीक है, तीनों के x एक्सिस वाले पॉइंट लिख दिए, फिर उसके बाद y1 y2 y3। ठीक है, फिर y एक्सिस वाले पॉइंट लिख दिया आपने, यहाँ पे आपका 1 1 1 लगा देना है। ठीक है, 1 1 1 लगा दिया आपने एंड यहाँ से आप सॉल्व करना तो आता है आपको 3 इंटू 3 का। यहाँ से आप फॉर्मूला जब बनाओगे तो आपका यही बनेगा। ठीक है, 1/2 यहाँ पे हम फिर क्या मतलब एक्सपेंड इसको कर रखा है, किसमें एक्सपेंड यहाँ पे कर रखा है आपका, हमने सीख रखा है एक्सपेंड करना, एक्सपेंड बाय r1 से कर रखा है इसको। ठीक है, तो r1 से एक्सपेंड करेंगे तो x1, फिर यहाँ पे तुम्हारा ये y2 माइनस में y3 होगा, फिर x2 हमारा होगा। ठीक है, एंड सॉरी यहाँ पे तुम्हारा एक्सपेंड कर रखा है इसको एक्सपेंड कर रखा है कॉलम 1 से। ठीक है, कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रखा है x1 x2 x3 से। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस में x2 आएगा, तो माइनस में x2 आएगा तो देखो आप इसको छोड़ोगे तो यहाँ से आप y1 लोगे। ठीक है, y1 आएगा, फिर यहाँ पे माइनस y3 आएगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन करके इसको प्लस बना दिया बस। ठीक है, तो यहीं से फॉर्मूला बना ये वाला। ठीक है, डिटरमिनेंट का, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट में एक चीज ध्यान रखना, अगर पॉइंट आपके कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे आपके तीनों पॉइंट आ रहे हैं, तो आप उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। भाई कोई एरिया ही नहीं बनेगा तो उसका मतलब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो उसका एरिया कैसे निकलेगा। ठीक है, तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का 0। कभी कभी बोल देगा आपको, अगर पॉइंट आपके कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप बताओ, या फिर आपको पॉइंट निकालने के लिए बोल देगा। ठीक है, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो पॉइंट बताओ, कोई सा एक पॉइंट पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो आपको पहले पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल उसका क्या 0 होगा। ठीक है, तो ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस कॉन्सेप्ट एंड अब इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल 6, जिससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा एंड ज़्यादा आपको समझ आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल 6 आपका क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल वूज वर्टिसेस आपको दे दिया, ये आपको वर्टिसेस दे दिया। ठीक है, 3,8 माइनस 4,2 एंड 5,1। ठीक है, तीनों पॉइंट के आपको वर्टिसेस दे दिया, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। ठीक है, जैसे कि ये देखो मेरा, ये मैंने ट्रायंगल ले लिया, पॉइंट ए मान लिया इसको, इसके वर्टिसेस दे दिए 3,8। ठीक है, एंड बी पॉइंट इसको मान लिया, इसके वर्टिसेस दे दिया आपको -4,2 एंड सी पॉइंट मान लिया, इसके वर्टिसेस दिया आपको 5,1। ठीक है, हमको इसका एरिया निकालना है, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का क्या है आपके पास है ना, एक फॉर्मूला है आपके पास, कौन सा, डिटरमिनेंट का 1/2। ठीक है, डिटरमिनेंट x1 x2 x3। ठीक है, ऐसी y1 y2 y3। ठीक है, और 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे x1 x2 x3 ये आपको धर दो, यहाँ पे इसको, ये हमारा x1 है, ये x2 ये x3। ठीक है, तीनों पॉइंट है उधर दो। देखो ये मेरा x1 y1। ठीक है, x2 y2 और ये x3 एंड y3। ठीक है, तो धर दो इसमें 1/2, x1 की जगह ये रहा मेरा 3। ठीक है, एंड y1 की जगह 8 1। ठीक है, ऐसे ही x2 की जगह -4, y2 की जगह 2 एंड फिर 1 एंड फिर x3 की जगह 5, y3 की जगह 1 एंड फिर 1। ठीक है,
तो इसको एक्सपेंड करना तो आपको आता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ इसको, एक्सपेंड बाय, यहाँ पे तुम क्या करो, एक्सपेंड बाय R1 से कर दो, ठीक है, क्योंकि हमें आदत है R1 से एक्सपेंड करने की, तो एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो आप 1/2 बाहर है तो बाहर रख दो इसको। यहाँ पे देखो 3 लिखेंगे हम, ठीक है। एंड ये कौन से रो में आ रहा है, इस रो को हटाएंगे, एंड इस कॉलम में आ रहा है, इस कॉलम को भी हटाएंगे, ठीक है। देखो बचा क्या हमारे पास, ये बचा। तो यहाँ पे इसको 1 × 2 आपका 2 हो जाएगा, माइनस का साइन, फिर 1 × 1 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस लगाते हैं, ठीक है, माइनस, फिर 8 आपका 8 लिखा आपने। फिर देखो ये इस वाले रो में आया, इसको हटा दिया, इस वाले कॉलम में आया, इसको हटा दिया, बचा क्या आपका 1 -4 एंड 5 1, ठीक है। तो 1 × -4 आपका -4 हो जाएगा, माइनस का साइन, फिर 5 × 1 आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का आपका यहाँ पे प्लस का 1 आ गया, एंड फिर ये देखो इस रो में आया, इसको हटा दिया, इस कॉलम में आया, इसको हटा दिया, बचा क्या आपका 1 -4 मल्टीप्लाई होगा तो आपका -4 हो जाएगा, माइनस का साइन, फिर 5 × 2 आपका 10 हो गया, ठीक है। तो सोल्व करना तो आता है आपको इसको, छोटी सी कैलकुलेशन है, 1/2 बाहर है, बाहर रहने दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे -4 और -5 आपका माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो साइन माइनस का आता है, तो 4 + 5 आपका 9 हो जाएगा, माइनस का साइन है, ठीक है। तो -8 बाहर है एंड तुम्हारा -9 अंदर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा प्लस का 1 और ये माइनस माइनस फिर प्लस, साइन माइनस का आएगा, ठीक है। तो 4 + 10 आपका 14 हो जाएगा, ओके। एंड आपको इसको सोल्व करना तो आता है। यहाँ पे देखो 1/2 एंड अंदर क्या है तुम्हारा, ये 3, और ये देखो -8 मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, एंड 8 9 72, ठीक है, प्लस का 72, एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस का 14, ओके। एंड यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आपका ये 1/2 है, एंड अंदर क्या आएगा, देखो 72, ये 3 और 72 कितना हो जाएगा, 75, 75 में से 14 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 61, ठीक है, 61 बचा। एंड यहाँ पे आपका ये डिवाइड में है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 61/2, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि इसका अगर हमें यूनिट नहीं पता होता तो हम स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, ठीक है, एरिया को हम स्क्वायर में लिखते हैं इसलिए। तो इसका एरिया कितना है, 61/2, ठीक है। तो अब समझ आ गई ना किस तरह से हम एरिया निकालते हैं डिटरमिनेंट से। तो इसी तरह से अब सारे क्वेश्चन करने हैं हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जब तक के लिए बाय बाय।